मैरी कॉम का स्टेटमेंट रिलीज होता है कि उनका राज्य मणिपुर जल रहा है। ऐसा क्या हुआ मणिपुर में, कितना वायलेंस क्रिएट हो गया और ये नेशनल न्यूज़ अफेयर्स बन गया। हाई कोर्ट ने एक कम्युनिटी बिठाने को कहा जिसमें कहा गया कि मैथीस को एसटी का रिकग्निशन दिया जा सकता है, जिसके अगेंस्ट कुकीज़ और नागाज आ गए और दो एथनिक ग्रुप्स के बीच में ये इशू क्रिएट हो गया। और ये आज का इशू नहीं है, करीब डिकेड्स पुराना इशू है जो इतना बड़ा रूप ले चुका है। क्या हुआ, कैसे हुआ, इस वीडियो में हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, पर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से नहीं, यूपीएससी और अदर स्टेट पीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्सेटाइल अध्येता। मैं हूं ज्योति पांडे। होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आइए हम इस वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं खूबसूरत मणिपुर राज्य के बारे में बेसिक जानकारी के साथ। मणिपुर का जो कैपिटल है वो इम्फॉल है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है। मणिपुर जो बॉर्डर शेयर करती है नॉर्थ में नागालैंड, मिजोरम के साथ साउथ में, असम के साथ वेस्ट में। एथनिक ग्रुप मैथई, नागा, कुकी और पांगल है। ट्रेडिशनल जो डांस फॉर्म है वहाँ की रासलीला, लाई, हारोबा और नूपा पाला है। मार्शल आर्ट थांगला, सराक है। मणिपुर में यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर है हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। वहाँ के जो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बैम्बू का आफ्टर आसाम। मणिपुर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार क्वेश्चन ज़रूर रेज कर सकते हैं यूपीएससी ट्राइबल फॉर्म्स में, या कि वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप्स के क्या नाम है, या वहाँ के ट्राइबल जो डांस ये जो हमने अभी देखे, ठीक है, ग्रुप डांस क्या है, उनका मार्शल आर्ट्स क्या है, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चन आ सकते हैं अदर स्टेट पीएससी एग्जाम्स में भी, ठीक है। ये मैप है, 7 सिस्टर्स मैप है, जहाँ पर आप ये देख सकते हो। ये बीच में यहाँ पे मणिपुर है जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है और 3 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये मणिपुर का मैप है जहाँ पे 16 डिस्ट्रिक्ट हैं। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर 16 डिस्ट्रिक्ट है, बट ये 16 डिस्ट्रिक्ट ना होके वैली वर्सेस हिल्स के हैं, जहाँ पे विल्स 10, ये जो एरिया आप देख रहे हो वैली का है, जो कि 10% लैंड एरिया एक्वायर किया है और हिल्स 90% लैंड एरिया एक्वायर किया है। वैली डोमिनेट करती है मैथीस के द्वारा और हिल एरिया डोमिनेट करता है कुकीज़ और नागास के द्वारा। मणिपुर में ये जो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है जहाँ पे इन्होंने बताया कि ये एरिया जो है इम्फॉल वाला, ये सारा ईस्ट और वेस्ट इम्फॉल, ये सारा जो है वैली एरिया है, बाकी रेस्ट हिल एरिया। हिल एरिया में 15 नागा ट्राइब्स और चीन, कुकी, मिज़ो, जोमी जैसे ग्रुप बिलोंग करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 28,55,794 वहाँ की जनसंख्या रही, जिसमें से 57% जो है घाटी, दैट मीन्स वैली पॉपुलेशन है। 42.8% हिल्स पॉपुलेशन रहती है। मैदानी इलाकों में मुख्य रूप से जो कि वैली रीजन में मैतेई समुदाय के लोग रह रहे हैं, जो हम देख चुके हैं। पहाड़ों में नागा, कुकी जैसी जनजातियाँ रह रही हैं, ठीक है। और इनका मानना है कि ये इनका एकाधिकार है, यहाँ पे मैतेई ग्रुप वाले नहीं आना चाहिए, यही सब को लेकर इशू है, ठीक है। वहाँ का जो मेजर ट्राइब इशूज़ है वो मैथीस, कुकीज़ और नागाज है, जो मेजर ग्रुप है, जो हमने देख भी लिया। वहाँ पे 30 कम्युनिटीज़ हैं जो कि एज लिस्टेड हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, जो कि बेसिक मेजर जो ग्रुप है कुकीज़ और नागाज से हैं, और उनकी पॉपुलेशन 40.88% है एज़ पर द सेंसस ऑफ 2011। अगर मैथीस को ऐड कर लिया गया, एज एन एसटी कंसीडर कर लिया गया, तो वो वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी कम्युनिटी मणिपुर में एसटी की हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ स्केड्यूल बहुत ज़रूरी पॉइंट है पढ़ना। स्पेशल स्टेटस दिया गया है एसटी का 6 स्केड्यूल में, ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए और अदर स्टेट के लिए। इस बार 6 स्केड्यूल से ज़रूर क्वेश्चन बन सकता है किसी न किसी एग्जाम में। व्हाट आर द ट्राइबल, वे आर ट्राइबल ग्रुप्स अगेंस्ट एसटी स्टेटस फॉर मैथीस। क्यों प्रॉब्लम है ट्राइबल ग्रुप्स को कि अगर मैथीस को एसटी स्टेटस दे दिया गया? तो सबसे पहले हम कहानी समझते हैं, बहुत बैकग्राउंड हिस्ट्री में नहीं जाते हैं। 1972 में यूनियन टेरिटरी मणिपुर को जो है एज एन स्टेट 19 स्टेट ऑफ इंडिया का रिकग्निशन मिला। देखिए कॉलोनियल पीरियड में एसटी जो मैथीस थे उन्हें भी जो है एज एन एसटी का रिकग्निशन मिला था, बट 1950 में जब बना तो इन्हें एसटी का रिकग्निशन नहीं दिया गया। ये एससी, ओबीसी, डब्ल्यूएस जैसे रिजर्वेशंस के इनको फ़ायदे मिलते हैं, बट कुकीज़ और नागास को एसटी दिया गया। उस समय पे ये डेवलप्ड थे, मोर डेवलप्ड थे, और ये पूरा ही जनजातीय क्षेत्र था, ठीक है। अब मैथीस कहते हैं
अगर इनका मानना है कि अगर आप मैथी, जो अदर ग्रुप्स, उनका मानना है कि मैथीज़ के पास ऑलरेडी डेमोग्राफिक पॉलिटिकल एडवांटेज है, ठीक है, और ये एकेडमिकली बहुत एडवांस्ड है। अगर उन्हें एसटी का स्टेटस दे दिया गया तो उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में लॉस हो जाएगा और ये लैंड भी एक्वायर कर सकते हैं। अभी का रूल क्या है कि एसटी में मैथीज़ जो है कहीं भी मणिपुर में वैली के अलावा लैंड नहीं, जो वैली हिल्स में ज़मीन नहीं खरीद सकते, लेकिन जो अदर ग्रुप्स वाले हैं वो वैली में जाके ज़मीन को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि इनकी जो लैंग्वेज है मैथी की, एज इन नोन एज ऑफिशियली मणिपुरी लैंग्वेज, जो कि मेंशन्ड है 8 शेड्यूल्ड में 22 लैंग्वेजेस में, ठीक है, इन्हें इसका बेनिफिट मिलता है। कुकीज़ और नागा पॉइंट आउट करते हैं कि भले ही हमारे पास 90% क्षेत्रफल है टोटल एरिया का, और लेकिन जो बजट आता है, जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, जो वर्क है, वो फोकस किया जाता है मैथी डोमिनेटेड इम्फॉल वैली, जो कि 10% वैली क्षेत्र है वहाँ पर, ठीक है। बोन ऑफ कंटेंशन क्या है आपस में इन दोनों के बीच का, तो इनका ये मानना है, मैथी बोलते हैं कि यार हमारे पास तो वैली वाला रीजन है और हम उसमें श्रिंक कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, वो कहीं और तो ज़मीन खरीद ही नहीं सकते, उनको उसी एरिया में डेवलप, ऑल्दो वो बहुत डेवलप्ड है, बट उनको कहीं ना कहीं भाई लोग बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और डेवलपमेंट के लिए बढ़ने के लिए चाहिए, जिसके लिए वो डिमांड करते हैं कि हमें भी एसटी रिकॉग्निशन दे दो, सो दैट हम भी एलिजिबल हो जाएं फॉर परचेजिंग ऑफ लैंड अदर देन वैलीज, ठीक है। अब क्या है, बोलते हैं ये हमारे साथ अनफेयर, हमारे लिए अनफेयर है, हम डिबार्ड बाय लॉ हैं, हमें लॉ ऐसा करने नहीं दे रहा है। मणिपुर और इम्फाल घाटी की कहानी ये है कि वहाँ पर 60 विधानसभा है, ठीक है, 60 विधानसभा है, 16 डिस्ट्रिक्ट है, ये तो पता है। अब क्या है कि 6, जिनमें से 6 जिले शामिल हैं, जहाँ पे 40 विधानसभा, इम्फाल पूर्व, पश्चिम, थौबल, विष्णुपुर, काकचिंग और काग पोकपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 विधानसभा के नाम याद है ना। शेष 20 सीटों पे अन्य 10 जिलों में फैली हुई है। मैतेई समुदाय का वर्चस्व वाले घाटी जिले में मुख्य रूप से हिंदू बहुल क्षेत्र है, जो हमने देख लिया कि हिंदू डोमिनेटिंग है, ज़्यादा हिंदू हैं तो मुस्लिम्स हैं, लेकिन जो नागाज और कुकीज़ हैं ये क्रिश्चियनिटी डोमिनेटिंग एथनिक ग्रुप्स हैं, ठीक है। सो वहाँ पे सीट है वो 40%, आप देख सकते हैं यहाँ पे वैली को जाती है, और 20% विधानसभा सीट जो है वहाँ पे जाती है, और यहाँ पे जो पॉलिटिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे वो मैथीज ग्रुप के ज़्यादा ऑब्वियस, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा सीट ज़्यादा है, और 20% हिल्स के हैं, मतलब अदर एथनिक ग्रुप के। एग्रेसिव अप्रोच, क्या हुआ कि सडन इतना ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हो गया, ऐसा क्या इश्यूज थे, तो वो एग्रेसिव अप्रोच स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से था, जो कहते हैं ना कि आग में घी डालने वाले जो काम हो गए। पहले कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा था कि जो है कि इनको भी एज एन एसटी का रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाने को भी कहा, जिसके अगेंस्ट हो गए वो। एक तो वो बढ़ गया 3 मई के बाद से ये इशू क्रिएट हुआ। सेकेंड ये हुआ कि अप्रैल के टाइम पे मणिपुर गवर्नमेंट ने कुछ 3 चर्चेस को डिमोलिश किया गया। उन्होंने कहा कि इनके पास प्रॉपर अप्रूवल नहीं है अथॉरिटीज़ का। अच्छा, ये इसके अगेंस्ट क्यों है कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बिसेन सिंह, वो बिलोंग करते हैं एज एन वो बिलोंग करते हैं ये मैथीज ग्रुप से, ठीक है। तो उन्हें नागाज और कुकीज़ को लगता है कि वो इनके फेवर में काम करेंगे, बट चीफ मिनिस्टर इज़ ऑलवेज फॉर ऑल स्टेट्स, पूरे स्टेट के लिए ही काम करते हैं, ठीक है, वो उनकी मॉरल ड्यूटी है। फिर क्या हो रहा है नेक्स्ट कि एंक्रोचिंग रिवर्स रिजर्व करते हैं वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। उन्होंने क्या किया, पॉपी प्लांटेशन और ड्रग बिजनेस पे को रोक लगाई, इलीगल ठहराया, जिसकी वजह से वो और भड़क गए, क्योंकि वो उनके जीवन यापन का एक तरीका है। ये जो आप प्लांट देख रहे हो ये पॉपी प्लांटेशन है, मतलब पॉपी फ्लावर्स हैं, और यहाँ पे ये अफीम की खेती चल रही है, जिसे इलीगल जस्ट टू सेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको ये उन्हें भड़काता है नागाज और कुकीज़ को। और कुकी ग्रुप ने कहा कि आप वहाँ सर्वे इवेक्शन कर रहे हो, ये वॉयलेशन है आर्टिकल 371C, जो कि कुकीज़ का रेसिडेंट एरिया है हिल एरिया में। सो होप आप समझ गए क्या बोन ऑफ कंटेंशन है, क्या क्यों अगेंस्ट में कुकीज़ और नागाज मैथीज़ के। और मैथीज़ ये क्यों चाहती है, क्योंकि वो सिमट रहे हैं, उनको लगता है कि वो उनके साथ ना इंसाफ़ी है, वो कहीं भी लैंड परचेज़ नहीं कर पा रहे।
और कुकीज़ और नागास को लगता है कि अगर आपने इन्हें दे दिया तो भाई उन्हें जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो ऑलरेडी बहुत एकेडमिकली ज़्यादा उनको, क्योंकि वैलीज़ में रह रहा है वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे एकेडमिक्स उनका ज़्यादा अच्छा है, अगर आप उन्हें ये भी दे दो उन्हें ये ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। सो ऑल दीज आर द इशूज़। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखें कि 6th शेड्यूल को ज़रूर देखना है। 8th शेड्यूल में जो मणिपुरी लैंग्वेज ऐड हुई है, 22 लैंग्वेज ऐड हुई हैं, ठीक है। कब मणिपुर को स्टेट किस अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रिकग्निशन एज एन स्टेट मिला मणिपुर की, हाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसेंटली मणिपुर के वो चेंज हुए हैं गवर्नर। अब अनसुईया उइके हैं जो कि 12 फरवरी 2023 को रिसेंटली बने हैं, ठीक है। होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इनकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड्स के बारे में जानना है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। शेयर विद योर फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।